सुरवीन, आप भी काफी अलग अंदाज में नजर आ रही हैं। गायतोंडे जैसा किरदार जो है, जिसे आप खुलकर गालियां दे सकती हैं और खुलकर उसे कुछ भी बोल सकती है, और गायतोंडे आपसे डरता है, मतलब इस तरह का किरदार एक दबंग लड़की का किरदार है। पार्ट 1 में हमने आपको आपकी छोटी सी झलक देखी थी, लेकिन इसमें काफी बड़ा किरदार है आपका। कैसा रहा एक बार फिर से नवाज के साथ काम करने का अनुभव? एक्चुअली उस वक्त नवाज के साथ मैंने कुछ काम नहीं किया। नवाज ने सीधा गन उठाई और गोली मार दी। गोली मार दी। लेकिन वहाँ से एक्चुअली बैकवर्ड्स काम करना, बैकवर्ड्स सोच पाना जो के लिए, जैसा अमृता ने भी कहा और नवाज ने भी कहा, ऑफ कोर्स मेकर्स का, स्पेशली अनुराग का, बिकॉज हमारा पार्ट जो है वो अनुराग ने शूट किया है। उसको डिज़ाइन करने में बहुत बड़ा हाथ अनुराग का रहा है एज यूजुअल। और वहाँ से वो बैकवर्ड जो की जर्नी को हेल्प करना और उसके आर्क्स देना बहुत ज़रूरी, स्पेशली बिकॉज उसका जो किरदार है किसी पॉइंट्स पर कहानी में जब आप देखेंगे आगे के एपिसोड्स, तो नवाज के साथ जो उसकी एक यूनिक किस्म की, एक अद्भुत किस्म की जो उसकी रिलेशनशिप है, वो मुझे पर्सनली बहुत कमाल की लगती है। तो नवाज के साथ एनीवे काम करके, आई मीन ही सच अ सीमलेस, ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल ही एफर्टलेस और सीमलेस एक्टर है। एक सीन मुझे याद है, मैं कैसे बता नहीं सकती कौन सा, आई कांट टेल यू, आई टेल यू बाद में, आई टेल यू बाद में। नहीं, गाली वाला नहीं, इनका एक रिएक्शन था जिसने मुझे एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिएक्शन देने पर मजबूर कर दिया। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर। अच्छा, वो वहाँ पे, हाँ, घर पे बता सकते हो सीन के बारे में? नहीं बता सकते, लेकिन बहुत मजा आया क्योंकि बहुत गिविंग और बहुत ज्यादा जेनरस एक्टर है नवाज। तो बहुत अमेजिंग था इनके साथ काम करना। और मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आमतौर पर हिंदी सिनेमा हो या वेब सीरीज हो या टेलीविजन हो, आमतौर पर हम लड़कियों को गाली देते हुए नहीं सुनते हैं। वो मर्दों की बपौती माना जाता है कि वो मर्द ही गाली दे सकते हैं, और इसी तरह से दिखाया जाता है हमारी फिल्मों में, सीरीज में, अब तो वेब सीरीज में दिखाया जाने लगा है। कितना आप आसानी से वो सब कर पाए, वो गालियां मतलब देना, या एंजॉय किया कितना आपने? या रियल लाइफ में भी आपको मौका मिलता है और आप देती हैं गालियां? नहीं, बट ये पहली बात, ये डिस्क्रिमिनेशन ही गलत है। ये मर्द करते हैं और ये औरतें करती हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन ही। मैं बिल्कुल मैं भी वही कह रहा हूँ कि आमतौर पर चलन ही ऐसा है। मैं इसके साथ पर्सनली किसी भी लेवल पर डिसएग्री करती हूँ। जरूरी नहीं है कि आप गालियां देने से ही मर्द के एट पार होते हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट। यहाँ पर कोई वो पॉइंट प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो इंसान ऐसी बन चुकी है अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से। वो बचपन से पैदा होते ही गालियां नहीं दे रही थी, राइट? दुनिया ने, उसके एक्सपीरियंसेस ने, उसकी लोगों के साथ इंटरैक्शंस ने उसे ये सिखाया है, उसकी मजबूरियों ने उसे ये सिखाया है। तो इंजॉयमेंट की बात नहीं है। आई थिंक एज एन एक्टर, अगर आप चाहते हैं कि आप गंद मचाएं, तो वो भी आपको शिद्दत से मचाना चाहिए, क्योंकि तभी आप एज एन ऑडियंस ऑनेस्टी के साथ रिलेट कर पाएंगे। मैं ही खुद से झूठ बोलूंगी और मैं ही कन्विंस्ड नहीं होंगी अगर मुझे गाली देनी है, तो आप कैसे कन्विंस होंगे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। तो आई थिंक कोशिश यही होती है कि आप जो भी किरदार निभा रहे हैं उसको 100% दें। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, पर्सनली वो किरदार में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने 3 एपिसोड देखे हैं, बहुत मजा आ रहा है। आप दोनों का जो इंटरेक्शन होता है, गायतोंडे का और जोजो का, बहुत ही अमेजिंग है वो। थैंक यू।